हाय टॉरस। ये है मेरा चैनल एमजे टॉरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। मैं आप लोगों से दूर रही, कुछ अर्से आपकी रीडिंग्स नहीं दे सकी आपको। मैं बिज़ी थी और इत्तेफाक से कि मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं अपने कार्ड्स भूल कर ही दूसरी सिटी चली गई। तो कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं अपने कार्ड साथ रखूं, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ और फिर से आपकी रीडिंग्स के साथ स्टार्ट ले रही हूँ। और यहाँ पर सारी एनर्जीज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपको पूरी रीडिंग सुनकर ही समझ में आएगा, क्योंकि डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैच्योर टॉरियन से। कुछ मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों से, हो सकता है उनकी कोई एक ऐसी औलाद हो, जैसे कोई बेटा हो या बेटी हो, जो उनको इस तरह से डील करता हो जैसे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या अपनी फैमिली को सीरियस नहीं ले रहा, या उसको लेकर आपको कोई बहुत बड़ा टॉर्चर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर ऐसा कुछ भी है तो रिसेंट पास्ट में आप जितने भी टॉर्चर होते रहे या पास्ट में आप टॉर्चर होते रहे हैं इसको लेकर, यहाँ पर यूनिवर्स ने कुछ कंट्रोल किया है रियली। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही दिखाती हैं कि टॉरस डोंट वरी। अगर इस तरह से आप तंग हो अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपनी किसी औलाद से, अपने बेटे से या बेटी से, तो यहाँ पर उनके अपने जो बुरे एक्सपीरियंस है ना, उससे ही वो सीखेंगे। और कुछ ऐसा हो चुका है जो हो सकता है आपको भी पता हो, कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस उन्होंने किया है जिससे वो अपनी फैमिली की तरफ वापस आए हैं। तो डोंट वरी, ये जब भी कुछ ऐसा करेंगे यूनिवर्स इनको कंट्रोल करेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए गुजारी है। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो डोंट वरी, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, कुछ ऐसे यंग टॉरियंस हो सकते हैं जो कि जिनको आप कोशिश करना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट में या आने वाले टाइम में उनको कोई भी अप्रोच कर रहा है तो वो कोई झूठ बोलकर आप तक आना चाहता है। अब ये कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसके करीब जाएंगे और हार्ट ब्रेक से आप गुजरेंगे, आप हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि कोई झूठ बोलकर आप तक आएगा। और ये झूठ कुछ भी हो सकता है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, तो बी केयरफुल। ठीक है। और कुछ ऐसे टॉरियन हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई बुरा एक्सपीरियंस मत करने जाइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है वो हो सकता है कि फ़िज़िकल होना चाह रहा हो आपसे, और जस्ट उसका कोई मकसद ना हो। तो प्लीज़ किसी से भी लव के नाम पर फिज़िकल मत हो आप क्या आपको कल रोना पड़े। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं देखूं तो टॉरस का फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे क्यों नहीं है, या तो आप फ्यूचर के बारे में सोचो या आप पास्ट में हैं, ऐसा क्यों है? देखें, कुछ मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जिनकी फैमिली सिचुएशन में, जो कि आप ये सोच रहे होंगे रिसेंट पास्ट में कि यार मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप हो चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैरिज लाइफ भी हो सकती है, मैरिज लाइफ ना भी हो। अब यहाँ पर मैं ऐसी रिबर्थ देख रही हूँ, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, जिसको आप रेजिस्ट ना करें तो बहुत अच्छा है रियली। कुछ की मैरिज और कमिटमेंट होंगी ये दिख रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होंगी। यहाँ से आपका कोई स्टार्ट होगा, सारे फिक्स साइन हो सकते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर लियो, एक्वेरियस, एयर साइन में मुझे सिर्फ एक्वेरियस ही दिखते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे साइन हैं, बट अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको सीरियस लेते हैं। वो भी मैं डिस्कस करूँगी कि किसको सीरियस लेते हैं, किसको क्यों सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि क्रॉस वॉचर्स यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ क्रॉस वॉचर ऐसे भी हैं जो
वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हैं। ये पर्सन आपको सोच रहा है, आपको दूर से देख रहा है, या कोशिश करता है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में इसको कुछ पता चल जाए। हो सकता है ये किसी आपके फैमिली मेम्बर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता हो, सोशल मीडिया पर मे बी, आई डोंट नो। तो बात, ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है और ये स्ट्रांगली मुझे वाटर साइन दिख रहे हैं। और ये कोई ऐसा वाटर साइन है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये डन डील है, आपको ये नहीं करना है। टॉरस, तो ये पर्सन इंटरेस्टेड है, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आप तक एक्सप्रेस नहीं करता। कोई चुपचाप देख रहा है आपको, दूर से वेट कर रहा है आपका। देखिए, यहाँ पर मिड अक्टूबर में मैं देख रही हूँ कि रीबर्थ हो रहा है, कुछ रीबर्थ हो रहा है, जहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है। ये कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, या तो आप ट्रैवल करने वाले हैं अपने एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जिससे आप भागते रहे हैं आप किसी अपने ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल करने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच चुके हैं कि वो कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में नहीं करने वाला आपके लिए और यहाँ पे मैं 2 लोगों को पास आते हुए देख रही हूँ। आई डोंट नो, अब आप दिल से पास आ रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि ओके बस फैमिली सिचुएशन है तो चलते हैं मैं खुद एक टॉरस हूँ तो मैं ये सब कह सकती हूँ तो यहाँ पर आप, ये पता है क्या है, मैं आपसे कहूँगी कि रेजिस्ट ना करें। कोई भी चेंज अच्छा आ रहा है उसको वेलकम करें। टॉरस, आपको जाना चाहिए, आपको मना नहीं करना चाहिए। रियली कुछ अगर चेंज आ रहा है अच्छा, और बहुत अच्छा चेंज मैं फैमिली सिचुएशन में देख रही हूँ, जहाँ से आप डिसअपॉइंटेड थे या हार्ट ब्रेक आपको हुआ होगा कि यहाँ मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। तो जिसने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी ना फैमिली में, वो खुद उसको यूनिवर्स ने, वो कहते हैं ना, आईना दिखाया है। अब ये कोई आपकी औलाद हो सकती है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, ये जो भी है वटेवर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने कहा ये लो देखो आईना, आपने टॉरस के साथ क्या किया था और आपके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ है, ये साफ दिख रहा है, और ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर जो कुछ भी स्टार्ट होने जाएगा सिंगल टॉरियंस में, ये कहना चाहूँगी कि स्लो स्टार्ट लें। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप अपने ही आप में बिज़ी हैं, आप अपने ही कामों को देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आपको अब देखना पड़ेगा। आसपास आपकी कुछ फैमिली मेम्बर हो सकते हैं किसी के, और कुछ होंगे फ्रेंड्स। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्क प्लेस पर लोग आपके साथ हों। यहाँ पर गॉसिप्स हो सकते हैं या आपके ख़िलाफ़ बातें हो सकती हैं। ये टॉरस ने ये बुरा किया है, टॉरस में ये बुराई है, वो बुराई है। टॉरस, आपको यहाँ पर हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए हर किसी से, ऐसा दिखता है। आप में से कुछ सिंगल टॉरियंस ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि कोई प्रपोज़ल उनके लिए आए। तो इस सिलसिले में आपको अपनी फैमिली से बात करना चाहिए। आपकी फैमिली आपके लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जो खुद मूवमेंट में नहीं आते और वेट करते रहते हैं बैठकर। तो बैठकर वेट करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी फैमिली की हेल्प लें, वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये दिखता है। बहरहाल एक डिफ़िकल्ट साइकिल का डी एंड देख रही हूँ मैं रिसेंट पास्ट में। बहुत सारे टॉर्चर से, टावर मोमेंट से गुजरने वाले टॉरियंस, यहाँ से एक ऐसा टाइम शुरू हो रहा है जो स्टेबल हो रहे हैं आप, जहाँ है ना वहीं स्टेबल हो रहे हैं आप। न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग्स हैं। ट्रस्ट करने के लिए मैंने मना कर दिया है क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट तो वैसे भी नहीं करते टॉरियंस, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे होते हैं ना ये हो जाए, और हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि ये हो तो रहा है, आगे जाके इसका क्या होगा, तो प्लीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। यही एडवाइस है मेरी। कुछ टॉरियंस रहे होंगे ट्रैवल में, मैं भी रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड, मुझे पता ही नहीं चला मैं इतने सारे दिन अदर सिटी में रहकर आई हूँ और अब मैं अपने सिटी आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब वो सिटी अट्रैक्ट कर रहा है। मेरा दिल चाह रहा है मैं वापस जाऊँ वहाँ का वेदर,
वहाँ का एनवायरनमेंट या वहाँ के लोग या वहाँ इतना कुछ सादा सा था ना सब, और मेरा दिल चाहता है मैं सादगी की तरफ वापस जाऊँ, जहाँ से मेरी पहचान है या मेरा बैकग्राउंड जैसा है वो बहुत सादा है। तो बहुत सारे टॉनीज़ के साथ ऐसा भी हुआ होगा, आपका दिल नहीं चाह रहा होगा कि आप वापस आएँ, और अगर आपका दिल चाह रहा था वापस आ जाएँ, तो वापस आने के बाद आपने सोचा होगा कि वो सब कुछ कितना अच्छा है, कितना सिंपल है, कितना साफ शफाफ है, वहाँ पर कोई चीज़ फेक नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये चेंजेस हैं, ये टाइम टू टाइम आते हैं, हम अपने बैकग्राउंड की तरफ वापस जाते हैं, और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने बैकग्राउंड की तरफ वापस जाऊँ, सिंप्लिसिटी की तरफ वापस जाऊँ। तो या तो पास्ट से मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, या जो कुछ गुजार कर आई हूँ टाइम उससे अट्रैक्ट हो रही हूँ, इसी तरह आपका भी है। या तो मैं फ्यूचर को लेके सोच रही हूँ कि फ्यूचर में मेरा किस तरह का टाइम होना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए, या मेरी क्या पोजीशन होना चाहिए। तो सारे टॉनियंस का फ़िलहाल मुझे यही दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी, तो आप जल्दी से इसे देख लें ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट रीडिंग कर लूँ लेकिन अक्टूबर वो मंथ है जहाँ पर आपको मैं कहूँगी गो विद द फ्लो। कहीं भी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है कर लें, लेकिन ट्रस्ट नहीं करें किसी पर। न्यू बिगनिंग्स के लिए मैं कहूँगी वेलकम कीजिए, क्योंकि ये फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, ये फ्रेंड्स में भी हो सकता है, ये लव लाइफ में भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पे फोकस कीजिएगा कि आपको कोई चीट ना करे। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ऐसा ना हो कि आप लोगों के लाइक्स ना आए। एक चीज़ मैं जाते जाते कहना चाहूँगी जो शायद मैं भूल गई हूँ, जो मैं कहना चाहती थी, पास्ट पर्सन को किसी ने भी अगर सेकंड चांस दिया था तो वहाँ से आप लोग अब, क्योंकि आपने देख लिया है बहुत बार चांस देकर भी, यहाँ पर कुछ भी आपके लिए नहीं है। ये पर्सन रियली आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं एयर साइन, लिब्रा हो सकते हैं, जैमिनी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बुरा एक्सपीरियंस आपने दोबारा से कर लिया है तो इसको 100% लेट गो कीजिए। अगर आप कहेंगे ना कि जस्ट फ्रेंडशिप है, तो ये फ्रेंडशिप आपको किसी भी सही पर्सन तक 100% किसी सही पर्सन के साथ लॉयल होने से रोकती है। अब अगर आप अपने आप को धोखा देना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं जाना चाह रहे, स्टक रहना चाह रहे हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है टॉरस, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये 100% लेट गो करना चाहिए। तो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।